क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग आपसे इतना जलते क्यों हैं? अगर हाँ, आप बिल्कुल सही रीडिंग में आए हैं क्योंकि आज हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल द ऑरेंज हार्ट, दूसरा पाइल द वाइट हार्ट और तीसरा पाइल द पर्पल हार्ट। सो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये ऑरेंज हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पायल ऑरेंज हार्ट को चूज़ किया है। आज हम देखने वाले हैं कि लोग आखिर आपसे इतना जलते क्यों हैं, राइट। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ बताइए लोग मेरे पाइल 1 से इतना जलते क्यों हैं प्लीज़। मैं पाइल 1 में हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए। उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताइए लोग मेरे पाल 1 से इतना जलते क्यों हैं, राइट। एंड वन मोर डेक प्लीज, थैंक यू। राइट, पाल 1, let's put this here. Okay. So we have here first the third eye chakra. Okay. Next we have perception. Triumphant success. Just arrange this. Okay. And we have self-worth, victory and success, the wheel of fortune, and we have the temperance. Okay, pile 1 सबकी एनर्जी पर टैप इन करती हूँ। राइट, पाइल 1। सो आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट। आई एम श्योर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ये चैनल और भी ग्रो हो और मैं आपके लिए और भी अच्छे रीडिंग्स ला पाऊँ। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग खुद सीखना है और टैरो कार्ड रीडर बनना है तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। आप एनरोल कर सकते हैं इन माय सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं आज की रीडिंग में कि लोग आपसे इतना जलते क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है थर्ड आई चक्रा एंड उसके साथ आया था परसेप्शन बहुत बहुत क्लियरली। सो पाइल 1, जनरली जो आप देखते हैं वो ज़्यादातर सच होता है, ठीक है। और ये मैं प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। ऑल्दो सम ऑफ यू, शायद आप खुद एक इंट्यूटिव पर्सन है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है या आपको पहले से ही पता चलने वाला है कि क्या होने वाला है। उसके साथ साथ मैं दूसरे नज़रिए देख रही हूँ कि जनरली जैसे आप देखते हैं दूसरे लोगों को, आप बहुत अच्छे जज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। आप ज़्यादातर समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, आपको पहले से उस बात की समझ हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर आप शायद बहुत लोग आपको धोखा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उनकी नीयत पहले से ही नज़र आती है। हो सकता है कि कभी कभी आप शायद उस इंसान पर भरोसा कर देते हैं इंसानियत के नाते, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ कि पहले से ही आप जानते हैं वो इंसान कैसा है। तो हो सकता है आप किसी और को वार्न करते हैं कि इस इंसान से बच के रहना, ये इंसान इतना अच्छा नहीं है, या इस इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये भरोसे के लायक है। सो वेरी क्लियरली आपको एक इंसान की नीयत, उसकी इंटेंशन बहुत क्लियरली आपको नज़र में आता है और ये ऑब्वियसली लोग जलेंगे क्योंकि उनका नज़रिया आपके जैसे नहीं है। आपका नज़रिया जो है बहुत अलग है पाइल 1। आप आप खुश रहना जानते हैं, आप समझ जाते हैं क्योंकि आप दुनिया को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं। कभी कभी आप बहुत ही स्पिरिचुअल नज़रिए से भी चीज़ों को, इंसानों को उस तरीके से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, जैसे मैं वाओ ओके, ये मैंने देखा भी नहीं था और यहाँ पर कर्मा का वर्ड आया है, डेफिनेटली। सो आप कर्मा पर बहुत बिलीव करते हैं कि अगर आप अच्छा करेंगे अच्छा होगा, या आपने शायद कुछ अच्छा किया होगा तो आपके साथ अच्छा हो रहा है, या आपने शायद कुछ आपको कोई लेसन सीखते हैं जिसकी वजह से आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो आप पत्थर में भी हीरे को देखते हैं।
राइट। आप भेदभाव नहीं करते हैं लोगों में, इंसानों में। सो आप बहुत ही अलग तरीके से लोगों को देखते हैं, नेचर को देखते हैं। आपको शायद नेचर भी बहुत पसंद है, जैसे कि पेड़, फूल, पौधे, पक्षी, आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो आप बहुत ही अंदर से, आप बहुत ही काम किस्म के इंसान हैं। अम, ज़्यादातर लोग जो आपके पास है, आसपास है, उनके अंदर बहुत एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत हाइपर हो सकते हैं, लेकिन आपका नेचर जो है, आपका स्वभाव जो है, जैसे दिखता है एक बहुत ही शांत किस्म के इंसान। मतलब आप बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, ठीक है। गुस्से से काम नहीं करते हैं, बहुत ही ठंडे दिमाग से करते हैं। और जब लोग आपसे बात करते हैं, उनके अंदर भी एक कामनेस सी आ जाती है, ठीक है, एक ठहराव सा आ जाता है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ मैं देख रही हूँ आपके अंदर, पहलवान। एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल क्वालिटी की वजह से मैं देख रही हूँ कि आप दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। आप ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, स्पिरिट, गाइड्स, एंजल्स, इन सारे चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। और इसलिए आपका मन जो है अंदर से आप शांत रख सकते हैं। आप शायद मेडिटेट भी करते होंगे काफ़ी लोग। सो बहुत स्पिरिचुअल कार्ड एक्चुअली आपके अंदर नज़र में आता है। और आप जानते हैं कर्मा के बारे में। सो जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत घमंडी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जैसा भी आपका लाइफ है, आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चाहे आपका सिचुएशन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, सामने वालों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कौन से दौर से गुजर रहे हैं। सो आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, राइट। एंड ट्रस्ट मी, ये सब आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो क्वालिटी से मेरे अंदर लोग किस बात पर जलते हैं, पर 100% पहलवान, ये क्वालिटीज़ आपको आसान लग रहा है क्योंकि आपके अंदर नेचर में भरा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा नहीं है। वो अंदर से मछली के जैसे छटपटाते हैं, वैसे उनके अंदर वो शांति नहीं है मन के अंदर। और आपको जब वो देखते हैं, उन्हें जलन होती है कि पहलवान के अंदर इतनी शांति कैसे है, इतना सब कुछ चल रहा है फिर भी ये शांत कैसे है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपनी अहमियत के बारे में बहुत पता है, राइट। यहाँ मैं नहीं देख रही हूँ कि आपको लोग चाहिए आपके आसपास। आप काफ़ी संतुष्ट है अपने साथ, आपको लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई यू रिकग्नाइज योर ओन सेल्फ वर्थ। ओके, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों की वाहवाही की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं अगर आपने कुछ अच्छा किया है, यू अप्रिशिएट योर सेल्फ। आप खुद के पीठ को थपथपाते हैं उस तरीके से। आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि वो आकर आपको कहे कि आप कितने अच्छे हैं, पहलवान कितने अच्छे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको इसकी वैलिडेशन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पहलवान अम्मा से मैं बहुत ज़्यादा पर्पल देख रही हूँ। सो डेफिनेटली आई एम सेइंग फॉर यू, बहुत बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर वो मैं देख रही हूँ, जो बहुत खूबसूरत है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव योर विक्ट्री एंड सक्सेस। आप बिना कुछ किए लोगों की नज़र में आ जाते हैं पहलवान, बिना कुछ किए। और ये इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि बिना कुछ किए आपको भी बहुत सारी चीज़ें मिल गई है अपनी ज़िंदगी में। और ये शायद सक्सेस हो सकता है, नाम हो सकता है, शोहरत हो सकता है, फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे ही बैठे बैठे मिल गया है, बिना ज़्यादा काम किए। और उन्हें आपके कम्युनिकेशन के बारे में भी बहुत जलन होती है, क्योंकि जिस तरीके से आप बोलते हैं, आप बहुत साफ तरीके से बोलते हैं। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जितना भी आप बोलते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। और ये कम्स नेक्स्ट टू द थर्ड आई चक्रा। जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर वो क्लैरिटी बहुत है लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में। तो आप बहुत क्लियरली जो है साफ तरीके से लोगों को देख पाते हैं, दुनिया को देख पाते हैं। आई नो आपको ऐसा लगता होगा पहलवान कि आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पर आपको बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो शायद आपको खुद समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये आपका नेचर है। जैसा मैंने कहा, बहुत इनोसेंस है आपके अंदर। आप घमंड नहीं करते हैं अपने क्वालिटीज़ के बारे में, राइट। लेकिन फिर भी बिना घमंड किए, जैसे मैंने कहा, लोगों को आपकी पहचान है। दैट्स ब्यूटिफुल। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते पालतू, जिन्होंने भी ये वाइट हार्ट को चूज़ किया है।
आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे इतना जलते क्यों हैं। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि लोग मेरे पालतू से इतना जलते क्यों हैं। प्लीज़ पालतू मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं, आप डेफिनेटली दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज़ द लास्ट डेक, सो माय एंजल्स प्लीज़ बताइए लोग मेरे पालतू से इतना जलते क्यों हैं। राइट, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट वी हैव हियर the world. Wow, completion card. Right. Wait. Next we have the 7 of cups. Okay. We have recovery. Completion, my god, 2 बार completion आया है. Okay. We have triumph. Right. Foundation and achievement, and we have the throat chakra. Okay, pile 2, I'll just tune into your energy here. Right, pile 2. So, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले जस्ट वेरी क्विक अनाउंसमेंट। आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि चैनल और भी ग्रो हो और मैं आपके लिए और भी अच्छी रीडिंग्स ला पाऊँ। सेकेंड लिंक, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आपको खुद एक टैरो कार्ड रीडर बनना है, एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर जहाँ पर आप खुद के लिए और दूसरों लोगों के लिए गाइडेंस दे पाए, सो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो पाल 2, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ आपके लिए कि लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं, ठीक है। वी हैव इट अ कार्ड 7 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस। सो फॉर एग्जाम्पल, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए लाइफ इतना डिफ़िकल्ट होता है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि काम कौन सा करना है, क्योंकि अगर वो कुछ और करेंगे तो उनके पास वो कम पगार में काम नहीं कर सकते हैं या ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर। लेकिन जब वो आपको ऐसे देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, चॉइसेस बहुत है। आप शायद फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। आप कभी भी टिकट बुक करके कहीं पे भी जा सकते हैं। शायद आपके फैमिली बाहर देश रहता है, आप उनसे मिलने कभी भी जा सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट इतने पैसे हैं कि आप आज जॉब छोड़कर घर पर थोड़े समय के लिए बैठ सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस है कि समझो अगर आप घर पे हाउस वाइफ है या हाउस हस्बैंड है, आपके पास काम करने वालों के लिए बहुत ऑप्शंस है। खाना पकाने वाले हैं, घर साफ करने वाले हैं, जो भी है। दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, बट वो लोग देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप काम करते हैं, आपकी कलीग्स को भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, यहाँ से काम नहीं बना तो वहाँ से काम बन जाएगा, राइट। सो दे सी यू एज दैट टाइप ऑफ पर्सन, ओके। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। दिस इज़ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। कुछ लोगों के लिए आपका फैमिली आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, या फिर आपके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप बॉस को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, या आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनका इन्फ्लुएंस है बाहर, राइट। सो आपकी पहुंच जो है वो थोड़ी ऊंची है। सो आपके पास मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। सो यू आर वेरी ब्लेस्ड, उन्हें ऐसा लगता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई है, अगर कोई डिसीज़्ड है जो इस दुनिया में नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में फिर भी प्यार इतना था कि वो आपके गाइड बन के आपके पास है, आपके आसपास है, सो आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड है, ना ही इस दुनिया के लोगों से, लेकिन आपके एंसेस्टर्स, ऊपर वाले, वो भी आपको इतना पसंद करते थे कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ है, आपके पास है, आपको लाइफ में गाइड कर रहे हैं, राइट।
एंड या वेरी वेरी स्ट्रांगली। सो दे फील कि उनके लाइफ में कोई है नहीं उनको राह दिखाने के लिए, उनको सही चीज़ें बताने के लिए। यहाँ पर है कि ये देखिए, ये इंसान जो है चाबी दिखा रहे, चाबी दे रहे हैं इनको, राधा दरवाज़ा खोलने के लिए। सो आपके आसपास लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये करो वो करो, या आपको ऑप्शंस देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। सो उन्हें ऐसा लगता है कि यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, इतना ज़्यादा ऑप्शंस है आपके पास, इतना ब्लेस्ड है आप, राइट? सो दैट्स हाउ दे फील फॉर यू। नाउ वन थिंग जो है कि आपका एक तो पालतू आपकी शायद आवाज़ अच्छी हो सकती है, या फिर जिस तरीके से आप बात करते हैं वो बहुत ही अच्छा है, राइट? सो दे फील कि जिस तरीके से आप बात करते हैं या आपकी आवाज़ की वजह से लोग आपसे बहुत आकर्षित होते हैं, उन्हें आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो नो डाउट ये लोग आपसे जलते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि येस, पालतू की आवाज़ या उनका कम्युनिकेशन जो है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, बहुत ही कन्विंसिंग है, और that's something they wish कि उनके पास होता। Definitely, very very strongly, right? The other thing, पालतू, आप काफ़ी फेमस है अपने आसपास, बिकॉज द वर्ल्ड ही आई एम सीइंग हियर, मैं फेम की तरफ भी देख रही हूँ आपके लिए, ट्रायम्फ की वजह, ट्रायम्फ भी देख रही हूँ आपके लिए, कि आप शायद बहुत सारे लोगों को ना जाने, लेकिन बहुत सारे लोग आपको डेफिनेटली जानते हैं आपकी कम्युनिटी में। अगर आप सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे तो आप काफ़ी फेमस है, राइट? एंड आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, राइट? इसलिए वो आपसे जलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब पालतू के बारे में बात कर रहे हैं, उनको पालतू बहुत पसंद है, वो सब लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। सो वो जलन की फीलिंग अंदर से आ रही है। एंड आई मस्ट से कि इनमें से जो लोग हैं, कुछ आपके खुद के रिश्तेदार वाले भी हैं जो आपसे बहुत जलते हैं। वेरी स्ट्रांगली आई एम सीइंग दैट फॉर यू, ठीक है? आपके बाहर के लोग नहीं हैं, आपके अंदर के लोग भी बहुत सारे हैं जो आपसे काफ़ी हद तक जलते हैं, ठीक है? एंड वो आपके फोकस, आप बहुत ही फोकस्ड है, आपको जो चाहिए आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट? ऐसे फोकस टुवर्ड्स यू जो वो देखते हैं, एक विनिंग स्पिरिट है आपके अंदर। सो डेफिनेटली अगर आपके पास ऑप्शंस है, ये विनिंग स्पिरिट है, सो 100% लोग होंगे ही जलने के लिए, डेफिनेटली, राइट? बट जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही आपके कुछ रिश्तेदार वाले भी हैं जो काफ़ी हद तक आपसे जलते हैं। माय एंजल्स, प्लीज़ थोड़ा बताइए उनके रिश्तेदार वालों के बारे में, प्लीज़, जो उनसे जलते हैं, क्यों ऐसे जलते हैं, ऐसा क्या चल रहा है उनके माइंड में, प्लीज़। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, या सी, ये जो रिश्तेदार वाले जो आपसे जलते हैं वो एक्चुअली आपके इतने करीब नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने हंसते हैं और पीठ पीछे बात करते हैं, नहीं, उन्होंने अभी से ही थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है, ओके? ये हो सकता है कि जब से आपके पैसों की वजह से, आपके करियर की वजह से, स्पेशली जो आपके सेम एज के हैं, उनके अंदर वो कंपटीशन की फीलिंग है आपकी तरफ, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप कहाँ हैं, वो कहाँ है, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी सी फीलिंग सी है। सो आपकी एज ग्रुप में से कोई है जो आपके हम उम्र के, जो भी आपका एज है, पालतू, डजेंट मैटर, ठीक है? अगर आप 50 के हैं या 18 साल के हैं, डजेंट मैटर, जो भी आपका एज है, आपकी सिमिलर एज ग्रुप में मैं देख रही हूँ इंसान है या लोग हैं जो उन्होंने ऑलरेडी एक डिस्टेंस सा मेंटेन किया है आपसे, क्योंकि वो ज़्यादा आपकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, ठीक है? सो अम्मा से आपके लिए पालतू कि ज़रूर काला धागा ज़रूर पहनिए, ओके? एंड अगर आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द रेमेडीज़ दैट यू नीड। ऑलराइट पालतू, ब्यूटीफुल। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया, नमस्ते। जिन्होंने भी तीसरा पाल पर्पल हार्ट को चूज़ किया है, आज हम देखने वाले हैं कि लोग आखिर आपसे इतना जलते क्यों हैं। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि लोग मेरे पाल 3 से इतना जलते क्यों हैं, प्लीज़। लोग मेरे पाल 3 से इतना जलते क्यों हैं, प्लीज़। ना पाल 3 मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं
आप डेफिनेटली दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट, दिस द लास्ट डेक। माय एंजल्स प्लीज टेल मी, लोग मेरे पाल 3 से इतना जलते क्यों हैं? ओके, राइट, pile 3, so we have here the moon, king of cups, miracle, vanity, suffering in silence, base chakra, and authority. Okay, right, I'll just tune into the energy here. Okay, so pile 3, before starting your reading, I know आपको ये reading बहुत अच्छी लगने वाली है, so please don't forget to share, like and subscribe ताकि ये channel और भी grow हो और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन readings ला पाऊँ, ठीक है। And 2 more things, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। एंड थर्डली, अगर आपको खुद एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर बनना है जहां पर आप खुद के लिए और दूसरों लोगों को गाइडेंस दे पाए, तो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो पाइल 3, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, देयर इज समथिंग अबाउट योर ब्यूटी। आपकी खूबसूरती के बारे में डेफिनेटली कुछ है। द मून ईयर बहुत ही मिस्टिकल है, बहुत ही मिस्टीरियस है। और यहाँ पर वैनिटी में मैं देख रही हूँ कि आप दिखने में बहुत ही अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, राइट। एंड डेफिनेटली लोग आपके इस खूबसूरती से, इस फिज़िकल क्वालिटी से बहुत जलते हैं। आप अपने आप को सुंदर या हैंडसम माने या ना माने, ठीक है, पर यहाँ पर लोग डेफिनेटली ऐसा मानते हैं, राइट। सो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, निखर कर आते हैं आप। जिस तरीके से आप ड्रेस अप करते हैं, जिस तरीके से आप अपना ध्यान रखते हैं, बहुत ही अलग है, बहुत ही कैची है। एंड आप डेफिनेटली लोगों की नज़र में आ जाते हैं। एंड आई एम सीइंग यू विद द मून ऑल्सो आई एम सीइंग ब्यूटी, ठीक है, बहुत ब्यूटी है आपके अंदर। एंड आपका नेचर भी बहुत ही अच्छा है। वी हैव इट अ किंग ऑफ कप्स, मतलब एक ऐसे इंसान जो इमोशनली दूसरे इंसान को समझ पाते हैं, उन्हें इमोशनली सपोर्ट कर पाते हैं, और आप बिल्कुल इस तरीके के इंसान हैं। एंड वी हैव इट द किंग मतलब सबसे ऊंचे दर्जे पर है, ठीक है। यू आर द हाइस्ट पोजिशन, एंड यहाँ पर भी अथॉरिटी, सो यू आर द वेरी हाई पोजिशन। सो ऐसा नहीं है कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं या अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप अच्छे हैं। और ये क्वालिटीज़ आपकी, ये खूबी आपकी डेफिनेटली निखर कर आती है, राइट। आपका ये जो इमोशनल साइड है, जो आप लोगों को समझ पाते हैं अच्छी तरीके से, उनके इमोशंस को समझ पाते हैं, उन्हें फील कर पाते हैं, ये बात से लोग बहुत जलते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों को समझने की कोशिश करते हैं पर इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते जिस तरीके से आप समझ पाते हैं। नाउ ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बातें को सुनकर रोने लगेंगे, वैसा भी नहीं है, बिकॉज यू आर द किंग। आप जानते हैं कब एम्पथाइज करना है, कब आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना है, किस तरीके से लोगों को किस किस्म के लोगों से किस तरीके का व्यवहार करना है, आप ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते हैं। सो आप बहुत ही मैच्योर्ड इंसान नज़र आते हैं, बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत सारा विस्डम है आपके अंदर, बहुत समझदार है आप। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये इंसान की सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल है, मतलब आपकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी उम्र बड़ी है, मैं ये कह रही हूँ कि आपके लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है, आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। सी वी हैव ए सफरिंग इन साइलेंस, आपने बहुत देखा है पाइल 3, शायद लोगों को भी खुद नहीं पता कि आपने कितना कुछ झेला हुआ है अपनी ज़िंदगी में, हाउ मच यू एंड्योर्ड, हाउ मच यू बीन थ्रू, लोगों को खुद नहीं पता है। लेकिन वो जो देख रहे हैं वो है आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी, राइट। जो भी आपकी एज है पाइल 3, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, सी हियर, ठीक है। और आप दूसरे लोगों पर इतना विश्वास नहीं करते हैं, आपको अपनी अंदर की स्ट्रेंथ जो है वो मिल गई है। सो आप खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपको दूसरे लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतना सब कुछ देखने के बाद अपनी लाइफ में फाइनली आपको खुद के अंदर वो इनर स्ट्रेंथ जो है वो मिल गया है, राइट। इट्स द कार्ड ऑफ इनर स्ट्रेंथ।
सो ये बात से लोग बहुत जलते हैं पाल थ्री, क्योंकि वो सहारा ढूंढ रहे हैं, राइट? वो यहाँ सहारा ढूंढ रहे हैं, वहाँ सहारा ढूंढ रहे हैं। उनको बस कहिए कि 5 मिनट अपने साथ बैठिए, वो भी नहीं कर पाते, उन्हें अंदर से वो घबराहट हो जाती है। लेकिन आप बहुत ही शांति से अपने साथ बैठ पाते हैं, आप खुद के ऊपर भरोसा कर पाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब से निकाल दिया, कोई बात नहीं, आप खुद शुरू करेंगे। सो आपके अंदर वो इतना शक्ति देखते हैं, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ देखते हैं आपके अंदर। ना पाल थ्री, हो सकता है कि आप इस बात से ना माने, हो सकता है कि आप ऐसा फील ना करें, और वो सच भी हो सकता है। ये लोगों का नज़रिया है, और जैसे हम देख रहे हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं, क्योंकि उनका नज़रिया आपकी तरफ इस तरह की है, ठीक है? सो यस, आई नीड टू सी कि माय एंजल्स प्लीज़ मुझे मिरेकल कार्ड के बारे में कुछ बताइए, प्लीज़ ये मिरेकल कार्ड के बारे में बताइए प्लीज़। We have your 10 of wands and okay. Pal 3, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी है, क्योंकि आपने पर्पल भी चूज़ किया है, जो काफ़ी हद तक एक स्पिरिचुअल कार्ड है। द मून ऑल्सो डील्स विद अ लॉट ऑफ इंट्यूशन, एंड यहाँ पर मिरेकल है, ठीक है? सो कुछ लोगों को अंदर से ये भी जलन होती है कि आप कैसे करते हैं ये सब, आप कैसे ये सब कुछ सहते हैं, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स में इतना बर्डन होता है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन उन्हें आपको देखकर वो ऐसे सोचते हैं कि आप इतनी जिम्मेदारियाँ उठाते कैसे, आप इतना सब कुछ करते कैसे हैं। आप शायद पाल थ्री एक ऐसे इंसान है जो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं पाल थ्री, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे करते कैसे हैं, आपके अंदर ये शक्ति कहाँ से आती है कि आप इतना सब कुछ करें, राइट? क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स बाकी डेक से अलग है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स मैं नहीं देख रही हूँ कि आप जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे हैं, आप रादर बखूबी जिम्मेदारी उठा पा रहे हैं, पर नो डाउट आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। तो आपको देखकर डेफिनेटली जलते हैं कि पाल थ्री को देखिए, ये कितना सब कुछ कर पाते हैं, पता नहीं कैसे कर पाते। शायद वो घर पे ही अटके हैं, या शायद वो फिर एक चीज़ में ही कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आप पाल थ्री, मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे शेड्स हैं, अलग अलग रूप है आपके, बहुत सारे रूप हैं आपके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम भी कर रहे हैं, आपको शायद ये टैरो में भी दिलचस्पी है, आप शायद ये कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर रहे हैं, राइट? एंड जिसकी वजह से डेफिनेटली उन्हें अंदर से ये बात को जलन होती है, नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी होगी, राइट? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअल में ज़िंदगी को जी रहे हैं, और वो बस एक कैद में है, लेकिन आपके पास इतना फ्रीडम है पाल थ्री कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सो नो डाउट मैं भी जल्दी हूँ आपसे पाल थ्री, अगर ऐसा कुछ है तो। सो यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम, एंड अगेन ये मैं देख रही हूँ कि शायद आप इस बात को नहीं मान रहे हैं पाल थ्री, पर लोग आपको देखकर डेफिनेटली इस बात को सोचते हैं, ठीक है? एंड आई एम गोना पुल आउट वन मोर कार्ड फॉर यू, राइट? एंड वी हैव योर लाइट, सी इट इज़ द सन। ये टैरो का सबसे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड है, रोशनी का कार्ड है, राइट? सो आई फील फॉर यू पाल थ्री कि आप डेफिनेटली बहुत इंट्यूटिव है, आपके अंदर ऐसी एनर्जीज है कि आप एंजल से, ऊपर वाले से खुद डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? या कनेक्ट कर पाते हैं, आपके अंदर वैसी काबिलियत है। सो लोग आपके अंदर ये देखकर जलते हैं कि आप स्पिरिचुअल रेल्म से या फिर ऊपर वाले से, ऐसा उन्हें लगता है कि आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, जिनके वजह से उन्हें लगता है कि आप इतनी सारी चीज़ें लाइफ में कर पाते हैं उनकी मदद की वजह से, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो छू भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है ऊपर वाले से डेफिनेटली। पाल वन, दिस इज़ वेरी सॉरी पाल थ्री, शायद आपको पाल वन सुनने की भी बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड इनफैक्ट एनर्जी जो है पाल वन से भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। सो आई मस्ट से, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, डू वॉच पाल वन एज वेल। द लास्ट थिंग पाल थ्री, कि मेरी मेंबरशिप जो है वो खुल गई है, ठीक है? तो अगर आपको
मेंबर्स ओनली वीडियोस को देखना है, जिसमें डेफिनेटली पहला चांस आपको मिलेगा वीडियोस देखने के लिए, ठीक है, या फिर आपको मेरी तरफ से पर्सनलाइज कमेंट्स जो है वो मिलेंगे आपकी सारी रिप्लाईज में। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेंबरशिप में पा सकते हैं। सो आप ज़रूर मेंबरशिप में सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे अच्छे वीडियोस को, अलग वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट पायल 3, एंड आई एम श्योर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।